आज यानी कि अभी क्या हुआ कि मैं वीडियो बना रहा था, 16 मिनट का वीडियो बना लिया तो भी कट गया। फिर 8 मिनट का वीडियो बनाया, मैंने सोचा पॉज करूं लेकिन बीच वाला वीडियो रुक गया। अब यानी कि शुरुआत से स्टार्ट करना पड़ रहा है। देखो है ना, पास्कल का नियम। अब देखो ए टाइप का प्रोटॉन और यहाँ पे है बी टाइप के प्रोटॉन और यहाँ पे है स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन। स्पेक्ट्रमी विपाटन। देखो ए टाइप का प्रोटॉन तो एक ही है और बी टाइप का प्रोटॉन यदि एक हो तो ये 1:1 में विपाटित हो जाता है। यदि ए टाइप का प्रोटॉन इनकी संख्या तो एक ही एक रहनी है। यदि बी टाइप भिन्न रासायनिक वातावरण के 2 प्रोटॉन हो तो ये 1:2:1 में विपाटित हो जाता है। यदि भिन्न रासायनिक वातावरण के प्रोटॉनों की संख्या 3 हो तो यह 1:3:3:1 में विपाटित हो जाता है। यदि भिन्न रासायनिक वातावरण के प्रोटॉनों की संख्या 4 हो तो यह 1:4:4:1। अब ये 1 मिनट ये देखो तो ये ऐसे यानी कि ऐसे ये त्रिभुज बन रहा है नहीं बन रहा। 5 मिनट के लिए ऐसे देखो, ये त्रिभुज बन रहा है नहीं बन रहा है ना। ऐसे ये त्रिभुज बन रहा है नहीं बन रहा, बन रहा है। तो इसे पास्कल त्रिभुज का नियम कहा जाता है। ये जो सारी बातें हैं पास्कल ने बताई ना, इसे पास्कल त्रिभुज का नियम कहा जाता है ना। इसे पास्कल त्रिभुज का नियम कहा जाता है। ये है भाई पास्कल त्रिभुज का नियम। ठीक है, अब आगे एक टॉपिक और बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जबरदस्त है। आगे जो नई नई बातें आएगी वो बताता चलूँगा। देखो ना, चक्रण युग्मन स्थिरांक बहुत काम का टॉपिक है। चक्रण युग्मन स्थिरांक, चक्रण युग्मन स्थिरांक। देखो रासायनिक विस्थापन में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। यहाँ पे यानी कि डेल ने इस तरह से लेते हैं 0 1 2 इस तरह से। और यदि आपको टो के रूप में लिखना है तो देखो यहाँ पे यानी कि 0 1 2 ऐसे लिखते हैं। जैसे मानो 5 मिनट के लिए कोई स्पेक्ट्रम हमें ये मिला हो और इसके पड़ोस में कोई दूसरे स्पेक्ट्रम ऐसे मिला हो। ठीक है ना, ऐसे मिला हो। देखो ये जो 2 निकटवर्ती स्पेक्ट्रम हो, जैसे ये स्पेक्ट्रम है कोई एक, माना किसी भी परमाणु का हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ, एक यहाँ पे प्राप्त हुआ, और जो दूसरा स्पेक्ट्रम है वो मुझे इसके ठीक पास में प्राप्त हो ना। इसका जो सबसे करीबी स्पेक्ट्रम कौन सा है, ये जो स्पेक्ट्रम है इसका सबसे करीबी सबसे पड़ोसी स्पेक्ट्रम कौन सा है, माना ये है। तो इन दोनों स्पेक्ट्रमों के बीच, इन दोनों, एक स्पेक्ट्रम 2, इन दोनों स्पेक्ट्रमों के शिखरों के बीच की दूरी, 2 पड़ोसी स्पेक्ट्रमों के शिखरों के बीच की न्यूनतम दूरी, ये स्पेक्ट्रम है ये स्पेक्ट्रम, अब इनका क्या ये शिखर है। इन दोनों स्पेक्ट्रमों के शिखरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, चक्रण युग्मन स्थिरांक कहते हैं। 2 निकटवर्ती स्पेक्ट्रमों के शिखरों के बीच की न्यूनतम दूरी को, दोबारा से सुनो, 2 निकटवर्ती स्पेक्ट्रमों के शिखरों के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, चक्रण युग्मन स्थिरांक कहते हैं। और इसे हम दिखाते हैं जैसे, कैसे, जैसे प्रदर्शित करते हैं ने, कैसे प्रदर्शित करते हैं, जैसे प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है उसे डेल्टा म्यू से व्यक्त करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती, एक तो यहाँ से और एक यहाँ से, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों के बीच की दूरी तो हो गई जे,
और एक यहाँ से और एक यहाँ से जो दूरी होती है उसे डेल्टा म्यू से व्यक्त करते हैं, यानी कैसे? डेल्टा म्यू से। समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ। देखो, जैसे माना हमें कोई स्पेक्ट्रम एक ऐसे मिला और एक कोई दूसरा स्पेक्ट्रम ऐसे मिला। अब एक तो यहाँ से और इसके बीच की जो दूरी होगी उसे तो हम ने जे से व्यक्त करेंगे, लेकिन एक तो इस पॉइंट से और एक इस पॉइंट, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसे डेल्टा म्यू से व्यक्त करेंगे। इन्हें इससे क्या कहते हैं? चक्रण युग्मन स्थिरांक कहते हैं जे को। इन्हें चक्रण युग्मन स्थिरांक। ध्यान से समझना, यह जो चक्रण युग्मन स्थिरांक होता है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है या तो साइकिल प्रति सेकंड ले सकते हो आप, या हर्ट्ज ले सकते हो। यानी इसका जो मात्रक होता है साइकिल प्रति सेकंड या हर्ट्ज होता है। क्या होता है? साइकिल प्रति सेकंड या हर्ट्ज, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यह चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता, यह चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता। यानी जे चुंबकीय क्षेत्र पर जे चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता। तीसरा पॉइंट यहाँ से मिटा दूँ, यह तो मैंने समझाने के लिए बताया था। यह युग्मन की प्रभावशीलता पर निर्भर नहीं करता। सॉरी, यह युग्मन की प्रभावशीलता पर निर्भर करता है। यह युग्मन, ये याद रखना है आप लोगों को, यह युग्मन की प्रभावशीलता यह युग्मन की प्रभावशीलता पर निर्भर करता है। चौथा पॉइंट देखो, क्या है चौथा पॉइंट? देखना, यदि डेल्टा म्यू अपॉन जेड, क्या बोल रहा हूं मैं? यदि डेल्टा म्यू अपॉन जेड का अनुपात 7 से अधिक है, यदि डेल्टा म्यू अपॉन जेड का अनुपात 7 से अधिक है, यानी किससे अधिक है? 7 से अधिक है। अभी मैंने बताया था, जैसे ऐसे बताया था, इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी को जे से दिखाते हैं और इन दोनों के बीच की दूरी को डेल्टा में से दिखाते हैं। इन दोनों का अनुपात 7 से अधिक है, तो 7 से अधिक होगा तो ये दोनों स्पेक्ट्रम क्या होंगे? दूर दूर होंगे। नहीं, इसका मतलब क्या है? ये दोनों स्पेक्ट्रम दूर दूर होंगे। यदि ये दोनों स्पेक्ट्रम दूर दूर होंगे तो इनके बीच अंतर करना आसान होगा। एक ये जो दोनों स्पेक्ट्रम है, यदि दोनों स्पेक्ट्रम दूर दूर होंगे तो इनके बीच में अंतर करना स्पष्ट है, इनको अच्छी तरीके से देख सकते हैं हम और इनके बीच में आसानी से अंतर कर सकते हैं। तो इसे प्रथम कोटि का स्पेक्ट्रम कहते हैं, इसे प्रथम कोटि का स्पेक्ट्रम कहते हैं। सेकंड, इसे फर्स्ट ऑर्डर का स्पेक्ट्रम कहते हैं। आगे समझ लेना आप लोग। यदि डेल्टा म्यू अपॉन जेड का अनुपात 7 के बराबर या इससे कम है, यदि डेल्टा म्यू अपॉन जेड का अनुपात 7 के बराबर या इससे कम है, तो ये जो दोनों स्पेक्ट्रम होंगे ये बिल्कुल पास पास होंगे। ये स्पेक्ट्रम और ये स्पेक्ट्रम दोनों बिल्कुल पास पास होंगे, तो इनको अच्छी तरीके से हम नहीं देख सकते कि ये पहला स्पेक्ट्रम कौन सा है, दूसरा स्पेक्ट्रम कौन सा है। जब अच्छी तरीके से नहीं देख सकते तो उनमें अंतर कैसे करेंगे अच्छी तरीके से? तो इनमें आसानी से अंतर नहीं कर सकते। इसे द्वितीय कोटि का स्पेक्ट्रम या जटिल स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी इसे द्वितीय कोटि का स्पेक्ट्रम या जटिल स्पेक्ट्रम कहते हैं।
यानी इसे द्वितीय कोटि का स्पेक्ट्रम या जटिल स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी इसे द्वितीय कोटि का स्पेक्ट्रम या जटिल स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, यह 2 प्रकार का होता है। यहाँ से लिखा देता हूँ, यह 2 प्रकार का होता है। जो जे होता है ये 2 टाइप का होता है, 2 प्रकार का होता है। देखो कंडीशन क्या हो सकती है, ये कार्बन है, यानी इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन है, इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। माना ये ए टाइप का हाइड्रोजन है, ये बी टाइप का हाइड्रोजन। ये जो बंद होगा इसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो इसे कहते हैं जेमिनल। ने जेमिनल ने क्या कहते हैं, जेमिनल। और नीचे का मिटा देते हैं यार, इन्हें इससे क्या कहते हैं, जेमिनल फर्स्ट। और दूसरा देखो, एक कार्बन है, यानी इससे ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये पड़ोसी कार्बन है, इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये ए टाइप का हाइड्रोजन है, ये बी टाइप का हाइड्रोजन है। ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बंद, 3 सिग्मा बंद। तो इसे कहते हैं बिसिनल। क्या कहते हैं, बिसिनल। ठीक है, अब एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। इतनी से अपनी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी बची है, बाकी कल पढ़ेंगे।